हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 काल में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसमें आज पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था? इस काल में क्या हुआ था? मानव लिपि से लिखाई पढ़ाई दोनों नहीं जानते थे। तो लिपि और लेखन कला में परिचित नहीं था, न पढ़ सका न लिख सका। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वही पढ़ी भी जा सकती है। तो ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या थे? मानव लिपि से परिचित थे, लिख सका लेकिन पढ़ाई पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक काल में दोनों हुआ। तो हम लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता क्या है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखो साथियों, यह इसको सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसका खुदाई हुआ था। तो इसको क्या कहा गया? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, खुदाई हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। हड़प्पा की खुदाई से सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुआ तो सबसे पहले उसको जानकारी हुआ हड़प्पा की खुदाई के समय। तो इसलिए इसको भी सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसको पेपर में पूछे तो क्या टिक मारना? सिंधु घाटी सभ्यता अगर हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया हो तो क्या मारना? टिक हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस समय हुआ? तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उसका विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की क्या है? सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। सबसे पहले जानकारी किसने दी है? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। इसको क्या कहा? विश्व की सबसे पहली क्या है? शहरी सभ्यता है। इस तरह का कुछ चित्र है साथियों, देखो ऐसे चित्र थे। खुदाई के बाद ऐसे ईंटों का घर ऐसे दिखते थे। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। उसके बाद क्या हुआ? 1921 ईस्वी में देखो ऐसे ईंट के घरों दिखते थे, आज भी है। लेकिन पहले जो खुदाई के बाद जो पहले मानव कैसे रहते थे, कैसे रहन सहन है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता से पता चला। तो 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, वो जो भारतीय पुरातत्व है, तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो इसको टिक कर लेना, राय बहादुर दयाराम साहनी ही हड़प्पा की खोज की। इसको कैसे याद रखोगे? हड़प दो दयाराम साहनी को याद रखना,
हड़प दो। तो क्या हो गया? हड़प्पा की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन से सन में? 1921 में। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ देखो। उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा में मांडा, जम्मू कश्मीर, जम्मू में उत्तरी सीमा, और दक्षिणी सीमा में दैमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में दैमाबाद। पूर्वी सीमा है अलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश। पश्चिम सीमा है सुतकागेन डोर, बलूचिस्तान में है वो बलूचिस्तान में है, पश्चिमी सीमा है तो। दक्षिणी सीमा में दैमाबाद है महाराष्ट्र, ऊपर में जम्मू कश्मीर तक खुदाई में इसका विस्तार हुआ। तो उत्तरी सीमा में कौन कौन है? मांडा जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा है अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा सुतकागेन डोर बलूचिस्तान। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन देखो, चित्र के माध्यम से मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और सिंधु सभ्यता का आकार कैसे है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के जिस सामाजिक जीवन बता रही हूँ। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। मातृदेवी है ये मृण मूर्ति, मातृदेवी की ये मूर्ति है मृण मूर्ति। और ये क्या है? सिक्का। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो विद्वान वर्ग है, योद्धा वर्ग है, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग। ऊपर में पहला क्या रखा गया? विद्वान वर्ग, उसके बाद योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, उसके बाद श्रमिक सेवक दास। भोजन क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे? शाकाहारी था तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जैसे आज भी लोग हैं ना शाकाहारी मांसाहारी, वैसे सिंधु सभ्यता के लोग भी शाकाहारी मांसाहारी होते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में शवाधान प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। शव को कैसे करते थे उन लोग? बताया गया है। पूर्ण शवाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आज भी कब्र बनाते हैं, वैसे ही मृतक को क्या कहते हैं? कब्र में दफनाने की परंपरा, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। उसके बाद 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। 3 अंतिम संस्कार होते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, प्राचीनतम है। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। या अपने मकान के निर्माण में कौन से पक्की ईंटों का प्रयोग करता था? सिंधु सभ्यता जो मकान दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। तो चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। 10 मीटर रखते थे क्या? सड़क की चौड़ाई मोहनजोदड़ो में। और 5वां है, सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। तो आंगन रखते थे, रसोई घर, स्नानागार, नहाने का अपना स्नानागार बनाते थे, कुआं रहते था, और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। हर एक घर में शौचालय नहीं, जैसे आज भी अभी हुआ है, लेकिन पहले हर एक घर में नहीं थे, वैसे ही पहले बड़े घर में बस शौचालय मिले हैं। आगे है हड़प्पा, 1921 में इसकी खोज हुआ।
की खुदाई दयाराम शाहरी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ शिलान्यासित वस्तुएं मिली है। तो रावी नदी के तट पर क्या हड़प्पा की खुदाई हुआ है, याद रखना। मैच में भी दे देते हैं। रावी नदी, हड़प्पा नदी, यहाँ रावी नदी के तट पर हुआ हड़प्पा की खुदाई, जो कि पाकिस्तान में है। तो पहला क्या, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, ये 4 चीज मिला है। अन्नागार भी होते थे और लकड़ी का ताबूत होता था, श्रमिक आवास, RS-37 कब्रिस्तान। तो कहाँ से मिला ये चारों वस्तुएं? हड़प्पा, जो कि 1921 में इसकी खोज हुई। कौन किया? दयाराम साहनी ने। और ये कौन सी नदी के तट पर हुआ? रावी नदी के तट पर इसकी खुदाई हुआ। तो श्रमिक आवास, श्रमिक लोग हुआ रहता है, श्रमिक लोग होते हैं, उसका आवास था। अन्नागार मतलब अन्न रखने का, जैसे हम लोग आज बोलते, क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, वैसे ही अन्नागार होते थे। लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1 साल के बाद जस्ट 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई इसका कौन किया इसको? 1922 में राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा का क्या है? हड़प्पा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का कैसे याद करोगे? मोहरा से याद करने ना। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये अभी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान की कहाँ प्रांत में है? सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। ये सिंधु नदी के तट पर हुआ इसका खुदाई। और हड़प्पा का रावी नदी पर। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। पुरोहित आवास था, अन्नागार, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, और विशाल स्नानागृह मिला है, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क। तो सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली गई है? मोहनजोदड़ो। तो इसको याद रखने का ट्रिक है। पहले क्या, पुरोहित का आवास है, उसके बाद अन्नागार, अन्न रखने का गार, अन्नागार मतलब अन्न रखने का एक जगह है। उसके बाद विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, फिर आदि शिव की मूर्ति है मिला, कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क। तो कैसे याद रखेंगे इसको? एक पुरोहित है जिसके पास अन्न है, अन्न के बाद वो स्नानागृह भी है, स्नान करते हैं, घर में कुएं हैं, वहां उस पे स्नान करते हैं। उसके बाद शिव के बाद नर्तकी, एक शिव की नटराज मूर्ति है, सबसे चौड़ी सड़क है। तो अपने हिसाब से बना लेना। 7 वस्तुएं मिली हैं यहाँ से मोहनजोदड़ो से। पुरोहित का आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क। एक बार और याद करा देती हूँ। पुरोहित का आवास, अन्नागार, स्नानागृह और घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिलेगी? तो मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर इसका खुदाई हुआ? कहाँ पे खुदाई हुआ इसका? सिंधु नदी के तट पर। और आगे देखते हैं, उसके बाद आएंगे आगे और प्रमुख स्थल है चन्हू दहड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की। तो गोपाल मजूमदार ने चन्हू दड़ो की खुदाई की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। इस तरह कुछ चित्र है, देखो चित्र में दर्शाए गए हैं। ये सिंधु नदी के तट पर ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सिंधु नदी के तट पर इसका खुदाई किया गया है, जैसे मोहनजोदड़ो की है। और यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। ये क्या है? एक उद्योग का केंद्र है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के समय यह उद्योग का केंद्र है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है: लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। आगे है रोपड़। क्या है रोपड़? ये भी एक प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला था। तो नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला था। यहाँ रोपड़ जो एक खुदाई किया गया, इसमें क्या मिला? मानव को क्या करते थे? दफनाते थे। उसके साथ जो कुत्ता रहता होगा पालतू, उसको भी दफना देते थे। तो कैसे याद करेंगे? कुत्तों को भी दफनाने, ऐसे जैसे मानव के साथ जो मानव मर गया है उसके साथ जिंदा जो कुत्ता को दफनाएगा उसको रोना ही आएगा ना, जैसे उसे रोपड़ याद कर लेना ऐसे ही। आगे है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा बी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में है, घाघर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई कहाँ किया गया है? घाघर नदी, जो कि राजस्थान में स्थित है। बीबी लाल। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से मिला हल से जोते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, चूड़ी। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस तरह का कुछ चित्र दर्शाया गया है। ऐसे धौलावीरा दिखता था। सूरकोटदा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिली है? घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी मिली गई है कहाँ? सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां। अगला है लोथल। ये कहाँ है? लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। घर के दरवाजे कैसे थे? लोथल में सड़क की ओर थे। और यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। तो लोथल सभ्यता का उत्खनन कहाँ हुआ? भोगवा नदी के किनारे। कौन किया? SR राव, जो कि अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। तो लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। बाकी मोहनजोदड़ो सब क्या है? पाकिस्तान में है। तो अहमदाबाद गुजरात में करवाया था इसका खुदाई। कुछ महत्वपूर्ण और है प्रश्न। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो और क्या किस किस नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को? हड़प्पा सभ्यता बताई ना पहले, फिर उसके बाद सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता,
कांस की वस्तुएं होती थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा है? लिपि चित्र में दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि है, सिंधु सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए इन्होंने ने कपास का नाम शिडोन रखा, जिसका अर्थ है सेंधववासियों की उपज। कपास के उत्पादक में क्या थे? सेंधववासी विश्व में प्रथम थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। तो क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युग इन कांस्य से परिचित थे, मिट्टी से परिचित थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। वो देखो इस तरह का मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में क्या मिला है? अलग अलग जानवर मिले हैं, लेकिन शेर नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया